ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस माह का राशिफल लेकर। क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। विशेष जो परिवर्तन है इस महीने, एक तो शनि भाग्येश आपका पुनः आ जाएगा सप्तम भाव में। बृहस्पति आपके पंचम भाव में थे, जो मार्गी होंगे, वक्री होने के साथ के वक्री चल रहे थे और अब यह मार्गी होंगे जून महीने में। और सूर्य, बुध और शुक्र तीनों अपनी राशियां परिवर्तित करेंगे। महीने के प्रारंभ में यदि देखूं, प्रथम सप्ताह की बात करूं तो कुछ हानि का योग है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। कोई पहले भाग में कम से कम 9-10 तारीख तक आप कोई बड़ा भूमि या भवन या वाहन में निवेश मत करिएगा। कोई गाड़ी नहीं खरीदिए, कोई ज़मीन में इन्वेस्ट मत करिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, क्योंकि हानि का योग बन रहा है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न होगा, पारिवारिक सुख में कुछ कमी होगी। जिनकी माता वृद्ध हैं या बीमार हैं उनके लिए समस्या थोड़ी और बढ़ सकती है। यह सभी चीज़ें जून के पहले सप्ताह में दिखाई पड़ रही हैं। जून के पहले सप्ताह के बाद यदि मैं देखूं तो आपकी बौद्धिक क्षमता में अचानक परिवर्तन होगा। अचानक जो सोच में कुछ नकारात्मकता, कुछ ढीलापन, कुछ शिथिलता, कुछ आलस्य होगा, वह अचानक चेंज हो जाएगा और आप बेहतर सोचने लगेंगे, बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और इस कारण 9-10 तारीख के बाद आप जून के बाद यदि कोई परीक्षा, शिक्षा परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। संतान के पक्ष से भी सुख का योग बनेगा, लेकिन यह सभी जो योग बनेगा वह पहले सप्ताह, जून के पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होगा। तो थोड़ा समय का ध्यान रखना है। और विशेष करके जैसा मैंने कहा कि कोई इंटरव्यू हो, कोई कंपटीशन देना हो तो कोशिश करिए कि वह 9 तारीख के बाद दें, ताकि उसमें सफलता लगभग आपको निश्चित मिले। अभी जो स्थिति बनी हुई है वह कुछ मामलों में आपको थोड़ी लेट सफलता मिलेगी। थोड़े परिश्रम अभी आपको अधिक करना है, क्योंकि शुक्र द्वादश में है, लग्नेश, यहाँ पर लग्न भंग योग बना हुआ है लगातार। लग्न भंग योग इसको में यदि देखा जाए तो आपको परिश्रम अधिक और परिणाम कम की स्थिति बनती है। तो आप मेहनत हर जगह, चाहे किसी भी कार्य में हो, आपको मेहनत थोड़ा अधिक करना है, तब जा करके आप उससे परिणाम की उसकी उम्मीद करिए। अन्यथा कम मेहनत करके आप चाहें कि सफल हों तो वह संभावना नहीं है। सप्ताह महीने का जो आधे हिस्से के बाद का जो समय है वह बड़ा उत्थान परक आपके लिए होगा, विशेष करके कार्य व्यापार के मामले में, कार्य व्यापार और कैरियर के मामले में। क्षमा करिएगा, व्यापार नहीं, नौकरी में और कैरियर के मामले में उत्थान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। विशेष करके जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, एडवोकेसी के क्षेत्र में, कहीं भी जहां लेखन और वाक पटुता हो, बोलने की वाणी के बल पर आप जहां जो लोग पैसा कमाते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। नुकसान जहां पर यह दे रहा है वह दे रहा है पारिवारिक जीवन के मामले में। शनि वक्री अवस्था में सप्तम में आएगा, वैवाहिक जीवन में बहुत कटुता आ सकती है, तो आपको वहां सतर्क रहना है। महीने के अंतिम भाग में यदि मैं कहूँ, अंतिम सप्ताह में, तो वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव आएगा। और यदि पहले से किसी का तनाव चल रहा है तो यह समय हो सकता है कि विच्छेद का हो, टूट जाए, दूर जाना पड़े, परिवार से दूर जाना पड़े, या पति पत्नी के रिश्ते में भारी तनाव उत्पन्न हो। तो इस तरह की स्थिति यह बनाएगा। साझेदारों में भी यह विवाद की स्थिति उत्पन्न करेगा और एक दूसरे के साथ मन मिजाज जो है वह मिलेगा नहीं, कहीं न कहीं एक दूसरे से टकराहट की स्थिति, एक दूसरे से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। कुल मिलाकर अभी देखूं तो कोई बहुत उत्साहवर्धक यह सप्ताह, यह माह नहीं है। आपको चाहिए कि आप थोड़ा अभी धैर्य बनाए रखें और अपने से बड़े अधिकारियों से, अपने से बड़े लोगों से ना उलझें। कोई बड़ा निवेश करने के लिए पूरा महीना सही नहीं है। निवेश से इस समय बचें और कोशिश करें कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना पाएं, उसको आप अच्छे से ढालें, उसमें थोड़ा शांत और संयमित होकर के चलेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।